इस वक्त हम लोग ग्राम पंचायत बीबीपुर में पहुंचे हैं, जो ब्लॉक जगाधरी का एक छोटा सा गांव है। यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ दूसरी बीसी बिरादरी के और एससी बिरादरी के लोग भी रहते हैं इस ग्राम पंचायत में। तो यहाँ कल लगभग सरपंच का चुनाव संपन्न हुआ है। तो आज हमारे सामने जो है सरपंच के प्रतिनिधि मौजूद हैं इस वक्त। इनसे पूछेंगे कि आखिरकार जो यहाँ बदलाव हुआ है वो किस प्रयासों से हुआ है, ये क्या कुछ करना चाहते हैं, और आगे की जो रणनीति है लगभग 5 सालों की, उसमें ये लोग ग्राम पंचायत बीबीपुर के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे। तो आइए हम पूछते हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा अब्दुल सत्तार है जी नाम। अब्दुल सत्तार। और आपकी जो सरपंच है उनका नाम? माफ़ी खातून। माफ़ी खातून। तो देखिए, माफ़ी खातून ये महिला रिज़र्व BC-A महिला रिज़र्व ग्राम पंचायत थी अब की बार। तो माफ़ी खातून जो इनकी महिला प्रत्याशी अब की बार चुनकर आई हैं। तो अब ये कैमरामैन से कहेंगे सभी लोगों को दिखाएं ज़रा। और ये जितने लोग बैठे हैं यहाँ, इनका धन्यवाद करने के लिए भी आए हैं, बधाई देने के लिए भी आए हैं, और मुंह मीठा करने के लिए भी आए हैं। तो अब ये देखिए कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सरपंच साहब, अब्दुल सत्तार साहब, ये बताइए कि जो चुना गया है आपको यहाँ ग्राम पंचायत बीबीपुर के लिए, तो भविष्य की कुछ प्लानिंग है आपके दिल में? मतलब क्या कुछ आप करना चाहते हैं बीबीपुर पंचायत के लिए? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपका गांव बीबीपुर में आने पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं जी। बहुत शुक्रिया। और देखो, हम भी इस पंचायत के इलेक्शन में पहली बार खड़े हैं जी। 20 दिन से पहले रिजर्वेशन में ही पता लगा हमने। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सरकार ने जो है ना हमें इतना मान सम्मान दिया जी, राजनीति में आने का एक मौका दिया जी। ठीक है। तो इस दौर में हम गांव घर घर घूमे आए तो गांव के लोगों की काफ़ी समस्याएं सामने आई जी। और एक मेन एंट्री आपके सामने है जी, गांव की सड़क की। ये हमारा मेन मुद्दा है जी। ठीक है। इसके पानी की निकासी को लेकर जी, और इसको जो है ना बेहतर तरीके से बनाने की जो हमारी प्लानिंग है वो है हमारी एक तो नीति। और गांव की जो राशन कार्ड की समस्याएं हैं जी, और दूसरी कॉलोनी की समस्याएं हैं जी, वो देखा हमने हमारे गांव में जो परिवार है इसके इच्छुक है एक, और उनका हक भी बनता है जी। वो हम उनको पूरा करने के इरादे से आए हैं जी इसमें, और हम उनको पूरा करेंगे जी। ठीक है। सभी गाँव वासियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी छत्ती बिरादरी ने मेरा साथ दिया जी, सभी ने बहुत मान सम्मान दिया जी। इसके लिए मैं पूरे गाँव वासियों का 5 साल तक एक सेवक बनकर काम करूँगा। तो अब कुछ समस्याएं देखिए इन्होंने बताई हैं, अपनी बहुत गंभीर समस्याएं हैं। अभी हम जो मेन एंट्रेंस है बीबीपुर का, वो काफ़ी सालों से लंबित पड़ा है, और उसकी पानी निकासी की वजह से यहाँ लोगों को परेशानी बहुत ज़्यादा रहती है। जो बाहर से मेहमान आते हैं उनको भी बड़ी दिक्कत आती है। कुछ लोग तो मेहमान यहाँ आना जाना बंद भी कर चुके हैं, जैसे हमारे पास रिपोर्ट पहुँची है। चूँकि रास्ते की हालत बड़ी खस्ता है, तो वो भी इनका प्रयास रहेगा कि उस रास्ते को तुरंत प्रभाव से बनाया जाए। सरपंच साहब, 2-3 समस्याएं आपके यहाँ और भी जानने की कोशिश की थी। मालूम हुआ है कि एक तो एम्बुलेंस और बारात घर, उसके बाद कूड़ा उठाने के लिए कोई गाड़ी का इंतज़ाम, वो लगभग काफ़ी समय से यहाँ नहीं है। तो उसके लिए क्या कोशिश रहेगी आपकी? उसके लिए जी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। उसको जो है ना वो हमारे गाँव में कंपलसरी भी है जी। ठीक है। क्योंकि जो कोई मरीज बीमार हो जाता है जी, तो उसको शहर की तरफ जाना पड़ता है। हर घर में तो गाड़ी की या मोटरसाइकिल की व्यवस्था नहीं है, तो वो होना बहुत ज़रूरी है जी। हम सरकार से इसका जो है ना अनुरोध भी करते हैं और करेंगे भी बातचीत, तो वो फैसिलिटी भी हम गाँव वालों को दिलाएंगे जी। एक चीज़ और सामने आई है, लोगों ने जैसे बताया, एक तो 100 गज़ के प्लाट, और दूसरा सरकारी स्कूल की सुविधा। चूँकि यहाँ ग्राम पंचायत में अपनी कोई ज़मीन नहीं है, तो उसके लिए क्या प्रयास रहेगा? कुछ सरकार से एक्वायर की कोई दरख्वास्त डाली जाएगी, ये क्या रहेगा? हाँ, बिल्कुल डाली जाएगी जी। देखो, हमारे गांव में तंग एरिया है जी, घर जो है ना बहुत टाइट जगह है जी इनके पास। तो उनके लिए सरकार से हम अनुरोध करते हैं कोई भी जगह एक्वायर करे। एक्वायर करने के बाद जो इच्छुक परिवार है उनको वो 100 गज के प्लाट हम अलाट करेंगे। चलिए, तो ये थे सरपंच प्रतिनिधि अब्दुल सत्तार साहब, जो माफ़ी खातून है यहाँ की सरपंच नवनियुक्त बनी हैं। इसी के साथ साथ यहाँ इनके कुछ समर्थक भी हैं, उनसे भी 2-4 बातें कर लेते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा बदलाव यहाँ ग्राम पंचायत बीबीपुर में अब की बार हुआ है, तो वो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में। क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम अर्शद पोसवाल है। अर्शद पोसवाल जी, क्या कहेंगे जो अब की बार बदलाव आपकी ग्राम पंचायत में हुआ है? ये बदलाव जो है जी, ये विकास में जो भेदभाव गांव के साथ हो रहा था उसको देखते हुए, और जो भ्रष्टाचार हुआ है सरकारी स्कीम में, जैसे सरकार की एक कैटल साइड की स्कीम है उसमें बहुत मोटा भ्रष्टाचार हुआ, और जो मनरेगा स्कीम है उसमें बहुत मोटा भ्रष्टाचार हुआ। बाकी और जो विकास के कार्य फंड थे उसका तो वो तो मामला एक है ही,
जांच का विषय है। बाकी जो गांव में एंट्री का सड़क है वो PWD की है वैसे, लेकिन पूर्व सरपंच के द्वारा कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया, वो भी एक समस्या थी। तो और सरकार गांव में स्कूल नहीं है, स्कूल के लिए सरकार कोई व्यवस्था करे। गांव में CSC नहीं है, PSC नहीं है, उसके लिए सरकार कोई व्यवस्था करे। तो इन सब बातों को देखते हुए गांव के लोगों ने मन बनाया कि हम जो है ना अपना कैंडिडेट, अपना उम्मीदवार जो है वो सत्तार भाई को चुनेंगे, और जो माफ़ी खातून हमारी कैंडिडेट है ये उनके प्रतिनिधि हैं। तो इसलिए गांव ने जो है ना बदलाव के लिए वोट किया है, और सरकार से हमारी मांग भी रहेगी भी इन सभी समस्याओं को देखे और इनका हल करे। तो आपको उम्मीद है इनकी जो महिला सरपंच बनी है कि जिस उम्मीद के तहत आपने इनको चुना है उन उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे वो लोग? हाँ बिल्कुल, हमें उम्मीद है, और आप भी मार्गदर्शन करेंगे इन लोगों को? हाँ, हम बड़े होपफुल हैं इसलिए कि गांव में चेंज आएगा। ठीक है। एक साहब और हैं, ज़रा इनसे भी पूछ लें। क्या नाम है सर अपना? इमरान खान। इमरान खान जी। इमरान खान जी, ये बताइए जो ग्राम पंचायत बीवीपुर में अब की बार चुनाव हुआ, बहुत ही रोमांचक चुनाव था, बड़े दूर दूर तक चर्चे थे, तो ये इतना रोमांच किस लिए पैदा हुआ आपकी बार? यहाँ लोगों को अच्छी सुविधा नहीं मिली जी। जो सरकार दे रही है वो यहाँ तक नहीं पहुँची। लोग जो है ना उसी पर ही बस और रह गए। हमने यही तय करी भाई जिसकी जो भी सरकार ग्रांट दे रही है वो हर आदमी को उसके घर पूरी पहुँचा, इसलिए हमने इसको चुना। जी जी। तो हाँ, अभी पूछ रहे हैं। तो देखिए, अभी इनके दो समर्थकों ने ये बातें रखी हैं। माफ़ी खातून जो सरपंच बनी, उनका दो समर्थकों ने पूरी बात रख दी है। एक साहब और हैं, ज़रा इनसे भी पूछ लें कि आखिरकार वो कहना क्या चाहते हैं इस सिलसिले में। आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फरियाद पोसवाल है जी। अच्छा। और हमने जो अब की बार फरियाद साहब, एक चीज़ और बता दें, ये फरियाद पोसवाल साहब हैं, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव पर्सन है ये, अक्सर ये पोस्टें डालते रहते हैं, कुछ ना कुछ इनकी तरफ से कमेंट भी आते हैं। तो जाहिर सी बात है जब आदमी एक्टिव है तो बात भी अच्छी करेगा। जी। तो अब की बार पूरे गांव वालों ने मिलके BCA जो हमारे यहाँ रिजर्व थी उसके लिए तो सबसे पहले हम सरकार का धन्यवाद करते हैं जी। और उसके लिए मिलके हमने सारे छत्तीस बिरादरी ने सत्तार पोसवाल पे अपनी उम्मीद जगाई है जी। और सत्तार पोसवाल जिस पे पूरे 100% खरे उतरे हैं और छत्तीस बिरादरी ने इनको पूरा का पूरा वोट दे के जिताया है। और इसके गांव में विधायक जी का खास योगदान रहा है। पिछली बार पैसे देने में कम से कम 1.5 करोड़ रुपए पिछली बार विधायक जी ने इस गांव में दिया है। अच्छा। काम हुआ ना हुआ उससे वो हमें नहीं पता कहाँ गया पैसा, कहाँ नहीं लगा, लेकिन आप देख लो गांव की मेन एंट्री है, कम से कम 10 साल हो गए हम इसके लिए लड़ते हुए, लेकिन अभी तक नहीं मिला। लेकिन अब की बार हमने ऐसी पंचायत बनी है जिसमें 10 के 10 मेंबर हमारे बने हैं और सत्तार पोसवाल जी सरपंच बने हैं। भारी मोहम्मद BCA हमारे यहाँ रिजर्व थी जिसके लिए सत्तार पोसवाल पर उम्मीदें जगाई हैं। पूरे खुश हैं आप BCA रिजर्व? बहुत खुश हैं जी, BCA रिजर्व के लिए बहुत कुछ। हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक चीज़ और है, अभी सभी लोग हाथ उठाकर सरकार का जो धन्यवाद करें। आप कैमरामैन से कहूँगा सभी इनकी सबकी तरफ से कैमरा घुमाइए, हाथ उठाकर आप लोग समर्थन करें कि BCA के लिए हम जो है खट्टर सरकार का धन्यवाद करते हैं। तो देखिए, तमाम लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम खट्टर सरकार का धन्यवाद करते हैं कि BCA रिजर्व ग्राम पंचायत बीवीपुर को बनाया गया है, और यही कारण है कि इनको यहाँ BCA रिजर्व से अब की बार जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिला है। तो मैं कैमरामैन के साथ अलीजान रौनक, पॉलिटिकल न्यूज़, धन्यवाद।